जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश-बाश होंगे, बेहतरीन होंगे और विंटर्स को एन्जॉय कर रहे होंगे। अभी इस टाइम सर्दी अच्छी खासी है और हम भी साथ-साथ चाय को लेके चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन टॉपिक को गो थ्रू कर लेते हैं जो कि हमने कवर कर लिए हैं अभी तक। तो हम टॉपिक्स की तरफ आते हैं। अभी तक ना हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और इनको ज़रा मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ। हमने ना वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एट दैट टाइम वी गोना डिस्कस अबाउट कंट्रोल फ्लो। हाँ जी, वही कंट्रोल फ्लो जो आपको बहुत तंग करते हैं, जैसे कि इफ एल्स कंडीशंस, आवर लूप्स एंड लाइक सो ऑन। जो भी यहाँ पे लिखा है we gonna cover inshallah in this video. So first of all we gonna talk about if else and switch statement. हाँ, देखो भाई, कंट्रोल फ्लो करने के बाद इंशाल्लाह आज अ, हम उतना काम तो कवर कर चुके हैं जितना आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ में करवाया जाता है। हाँ, सिर्फ 3 वीडियो के अंदर विद इन ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1 आवर एंड अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो ये होगी ऑलमोस्ट आई थिंक सो इतना तो हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ तक तो आप कंफर्म कर सकते हो ना कि लैंग्वेज ईजी है। बस यू नो अबाउट इट कि एक दफ़ा एक आइम सेट कर लो कि हमें हाँ प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे अभी तक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम। वेयर इज़ आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स? ये है नहीं, ये वाला फोल्डर है। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम अपने सी लाइन के अंदर। ठीक है, बेसिकली मैं जो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम सी लाइन है। ठीक है, सो बेसिकली सी लाइन ओपन हो चुका है हमारा एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट व्हाट इज कंडीशंस। ओके, सो बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी सारी सिचुएशन आती है। अगर हम रियल टाइम बात करें कि हमें दो चीज़ों में कुछ ना चूज़ करना पड़ता है कि या तो मैं ये चीज़ ले सकता हूँ या तो मैं दूसरी चीज़ कैप्चर कर सकता हूँ। इसी तरह से ना प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कंडीशंस काम करती हैं। बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है कंडीशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने इस टॉपिक के लिए, इस लेक्चर के लिए। तो बेसिकली हम इस फाइल का नाम रख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है हमारा ये भी, और टॉपिक चल रहा है हमारा ये ऑलमोस्ट 4। सो नाउ हम फाइल बना चुके हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर की। यू नो अबाउट इट, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, राइट? नाउ वी आर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड वी टॉक अबाउट अर्लियर के ये क्यों यूज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आ रहा था हमारा इंट मेन और हमने यहाँ पे फंक्शन ओपन करना है। यू नो अबाउट इट, फंक्शन के आगे हमेशा हम इन ब्रेसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने अपना प्रीवियस काम किया है, राइट? नाउ वी गोना टॉक अबाउट कंडीशंस। सो हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज डिफाइन कर लेते हैं, क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं एक नंबर लूंगा, ठीक है, सॉरी, टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर। सो यूजर कौन है? जो जो प्रोग्राम एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, लाइक दैट। तो मैं यूजर से एक नंबर लूंगा और मुझे ये देखना है कि इफ द नंबर इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ पर ना हमने जो प्रीवियस में ऑपरेटर्स पढ़े हैं, कौन से ऑपरेटर पढ़े हैं भाई? हमने ऑपरेटर पढ़े थे ये वाले, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल। तो इनको भी यूज कर रहे होंगे यहाँ पे, हाँ, थोड़ा बहुत यूज कर रहे होंगे। चलिए, तो डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर मेरा नंबर इक्वल है, इफ नंबर इज इक्वल टू 5, राइट? सो द आंसर दैट प्रिंट इज नंबर इज इक्वल। हाँ, राइट है, ठीक है। एंड इफ द नंबर इज नॉट इक्वल टू 5 then print number is not equal. सो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को हम ब्रेक करेंगे। टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर। अब नंबर की बात हो रही है तो हमें पता लग गया कि डाटा टाइप कौन सी है, या तो इंट
इंटीजर है ना, एक नंबर लेने हमने तो नंबर यूज करेंगे। उसके बाद नम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं हम। श्योर, यहाँ तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद थोड़ी सी खूबसूरती डालने के लिए इंटर अ नंबर। अब आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, मुझे भी पता है इसका क्या मतलब है। जस्ट प्रिंट करवा रहा है कि इंटर अ नंबर। प्रिंट क्या करवा रहा है, इंटर अ नंबर, क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर क्या दिया हमने, इंटर अ नंबर। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अब यूजर से मुझे इनपुट लेना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई एम यूजिंग सी आई एन। और सी आई एन में और नंबर यूजर किसके अंदर स्टोर करवाएगा, नम के अंदर। नम कहाँ से आएगा, जो हमने यहाँ पे ले चुके हैं ऑलरेडी, बेसिकली नम ले चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ तक क्या किया, यूजर से नंबर लिया। अच्छा ठीक है, नंबर ले लिया। क्या वो नंबर बाकी स्टोर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसे प्रिंट करवा के देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते यार, करवाएंगे ना। तो हमने ये नंबर लिया। सो इसे रन करके देख लेते हैं एक दफा, ठीक है। सो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ 45, तो मुझे प्रिंट कर देगा यू इंटर 45। ये यू इंटर कहाँ से आ गया, यहाँ से आया है ना। ओके, सो इस तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने पहले दे दिया यहाँ पे यू इंटर, आपने आगे डबल फिर लेस देन लेसन का साइन लगाया, और नाउ आपने जो प्रिंट करवानी थी चीज, आपने वो प्रिंट दे दी यहाँ पे। ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, थोड़ी सी खूबसूरती डालनी है, तो हम ऐसे डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं ऐसे आप। ओके, खूबसूरती की बात हो रही थी प्रोग्राम के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। और अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना, उस पर चलते हैं। हमने देख लिया कि हाँ प्रोग्राम रन कर रहा है, वैल्यू स्टोर हो रही है, वैल्यू प्रिंट हो रही है, हम वहाँ से कैसे लेके आ रहे हैं। ये हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में आई थिंक डिस्कस किया था कि कैसे हमारी वैल्यू स्टोर होती है और कैसे वहाँ से लेके आते हैं, प्रिंट के थ्रू लेके आते हैं। और ये फंक्शन भी कहाँ से आ रहे हैं वो हमने लाइब्रेरी में देखा हुआ है। आगे चलते हैं। नाउ वी गोना टॉक अबाउट कंडीशंस। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इफ द नंबर इज इक्वल टू 5। ओके, अगर 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 हमारा नंबर 5 के बराबर है, ओके, तो इफ यूज कर लेते हैं, फिर कंडीशंस के लिए आगे ब्रेसेस यूज कर लेंगे। अगर मेरा नंबर अगर मेरा नंबर तो नंबर ले लिया, अगर नंबर इक्वल है, बताया था ना कल आपको मैंने कि ऑपरेटर्स के अंदर जिसमें हमने यूज किया था आई थिंक सो, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स, हमने हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूज किया था असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो इक्वल है, किसके इक्वल है, 5 के। ओके, बॉडी ओपन करेंगे और कहेंगे दी नंबर इज इक्वल टू 5, लाइक दैट। ओके, तो मैंने तो यहाँ बात की थी कि अगर नंबर इक्वल है 5 के तो प्रिंट कर दो द नंबर इज इक्वल। और अगर नहीं है, तो अगर नहीं पे क्या करेंगे, तो अगर नहीं पे सिंपल ये करेंगे कि यहाँ यूज कर लेंगे एल्स। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, द नंबर इज नॉट इक्वल टू 5। क्या ये रन करेगा, रन करके देख लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ने लगा है। हमारा तो कोई यहाँ पे एक्सपेंस नहीं आ रहा रन करने में, तो कोड को रन करके देख लेते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम ये है, नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं, सॉरी। अब मैंने यूजर को दिया यहाँ पे 5, तो मुझे कहेगा द नंबर इज इक्वल टू 5, बिकॉज जब मैंने इसको नंबर दिया 5, अब मेरा ना एपिक पेन इस टाइम वर्क नहीं कर रहा, वरना मैं आपको उसे बताता। तो मैंने इसे दिया 5, अब हमारे पास नंबर के अंदर क्या स्टोर हो गया, अब नम मेरा बराबर हो गया 5 के, क्योंकि यूजर यूजर ने क्या दिया, 5 दिया। तो बेसिकली जब नंबर के अंदर 5 स्टोर हो गया हमारे पास, तो ये जो 5 था ना, अब एक्चुअल में जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है कि अब नम के अंदर क्या स्टोर है, 5, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, लाइक दैट। तो द आंसर बिकम्स ट्रू। कंडीशन हमारी क्या होगी, ये करेक्ट होगी। जब कंडीशन करेक्ट होगी तो ये कोड रन कर देगा, अगर कंडीशन करेक्ट होगी तो ये कोड रन करेगा। तो कोड रन कर गया, द नंबर इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर कंडीशन करेक्ट होती है देन प्रोग्राम रन करेगा। बिल्कुल यू आर राइट, ऐसा ही होगा। ठीक है, सो अगेन करके देखें प्रोग्राम को, और इस टाइम हम नंबर 5 नहीं देंगे, हम नंबर कुछ और देंगे। ठीक है, अगर नंबर देते हैं हम इसको 45। ओके, द नंबर इज नॉट इक्वल टू 6 और नॉट इक्वल टू 5, सॉरी। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रोग्राम क्या कर रहा है कि अगर तो अभी कंडीशन इनकरेक्ट होती है, तो जो एल्स वाला प्रोग्राम है ना वो रन कर देगा, उस पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो एल्स के आगे भी ऐसे लगा देंगे, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। अब ये जो कोड एडिटर है ना, तो बता देगा आपको कि ये रॉन्ग है, लेकिन अगर आप डेव सी यूज कर रहे हो, आप वहां नहीं बताएगा। और अगर आपने एग्जाम्स के अंदर ये गलती कर दी, नंबर कटेंगे, पक्की बात है। और यू हैव नो एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव कि आप मैम को ये कह सकें या टीचर्स को ये कह सकें कि यार आपने नंबर मेरे गलत काटे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो होशियार बने, लेकिन
पहले प्रोग्राम को रन करके देखिए, पॉसिबिलिटीज देखेंगे एक्चुअल में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसी पे आपने अपना ज्यादा दिमाग खपाना है। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा सो यू कैन कॉल मी अली। अली, क्या ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशन हो हमारे पास? हाँ कर सकते हैं। तो क्या उसके लिए हम दोबारा बार इफ यूज करेंगे? नहीं, उसके लिए ना बड़ी प्यारी कंडीशन होती है कि उसके लिए ना हम यहाँ पर इफ एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स अगेन कंडीशन बना लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, नाउ लाइक दैट, सॉरी एल्स इफ अभी भी जावास्क्रिप्ट ज़हन में घूम रही है, एल्स इफ लाइक दैट। तो अगर मैं कहता हूँ, अब मैं यहाँ कंडीशन से दे देता हूँ कि अगर मेरा नंबर जो है, ठीक है, वो इक्वल है 6 के, तो उस केस के अंदर आपने ये प्रिंट करवा देना है, सी आउट द नंबर इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन ले आए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉक अबाउट, लाइक दैट यू कैन मेक मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशन। हाँ रन करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ इफ आई एम गिविंग द यूजर इनपुट दैट इज 6, तो द आंसर नंबर इज इक्वल टू 6। इफ आई एम गिविंग 5, द क्वेश्चन इज लाइक दैट रनिंग। ओके, हम पहले रन कर चुके हैं। अब आपका ये काम है, सेम क्वेश्चन लिखें, उसको रन करके देखें, उसके साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल आप पंगे लें जो आप ले सकते हैं, और प्रोग्राम को डिफरेंट आंसर्स लेके देखें, तो आपको समझ आएगा कि हाँ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्राम इज डूइंग। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्विच स्टेटमेंट। अभी हमने डिस्कस कर लिया इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्विच। सो बेसिकली स्विच भी ना एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है प्रोग्राम के अंदर। सो हमारे टीचर्स थे, टीचर्स नहीं टीचर थे नहीं, हैं, अल्लाह पाक उनको हिम्मत और तौफीक दे कि हमारे नंबर अच्छे अच्छे लगाया करें वो। और नहीं, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर राइट। और उनका एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट था, उन्होंने हमें समझाया था कि देखिए ना, अब दोनों चीज़ें यूज़ करती काम है कंडीशंस का ही, कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ना करो। तो कहाँ पे इफ एल्स यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे स्विच यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा प्यारा कंसेप्ट दिया था कि इफ 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 दी if we have one entry point and क्या हो गया टाइपिंग को, and multiple exit point, then we use switch. And if we have multiple entry points and one exit point, then we use if else conditions, if else conditions like that. So समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम ये देख लेते हैं कि स्विच का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कुछ इस तरह से होता है, अगर हमने स्विच का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ठीक है। स्विच में हम चल जाते हैं इस तरह, और स्विच के अंदर क्या करते हैं, स्विच में ना हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है, तो एंट्री पॉइंट ले लेते हैं हम, एंट्री, और सी आउट कर लेंगे, प्लीज एंटर द नंबर, और सी इन एंट्री कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, एंट्री। ठीक है जी, अब ना यहाँ पर आते हैं केसेस। ठीक है, अब एक प्यारा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूँ कि अभी तक हम अपने ना बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, आई विल ट्राई इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हर वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड कर रहा हूँ, कि नेक्स्ट वीडियो या चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा कितना रहता है ऑलमोस्ट फंक्शंस, अरे, स्ट्रिंग एंड रिकर्जन, कंट्रोल फ्लो करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगा, ठीक है, या तो वो फंक्शंस पे आएगा, अरेज एंड स्ट्रिंग्स इन पर आएगा, ठीक है, या तो हम उसके अंदर कम से कम ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे जितना हमने पिछले डेटा पढ़ा हुआ है। तो दोनों में से आपको क्या चाहिए, आप मुझे वो कमेंट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक फिर मैं जो आपका फीडबैक होगा, चाहे वो ग्रुप में आ रहा है, चाहे वो चैनल के कमेंट्स में आ रहा है, ठीक है, तो उसके मुताबिक हम उसका डिसीजन लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्विच की। स्विच का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, स्विच हमने लिखा, आगे हमने बेसिकली एक एंट्री पॉइंट दे दिया। अब अंदर आते हैं, अब यहाँ पर आएंगे हमारे पास केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा एक केस है मेरे पास, अगर तो उस केस के अंदर 1 आ जाता है, आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, एज यू विश। अगर 1 आता है
तो आपने काउंट कर देना है दी नंबर, जो मर्जी लिखे ना, मैंने लिख दिया नंबर इज 1, जो कि 1 नहीं था ना एक्चुअल में, तो ये फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। इसी तरह से केस 2 चलेगा, जिसमें नंबर इज 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद अगेन ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, मीन्स कि हर केस कंप्लीट होने के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है। अच्छा, अगर हम एक ऐसा करते हैं लास्ट, ये जो जितनी जो हमने कंडीशन बनानी है, बनाने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक बनाते हैं डिफॉल्ट केस। ठीक है, जिसके अंदर दे देंगे इंट्रा वैलिड नंबर, तो और उसके बाद फिर ब्रेक कर देंगे। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर, जितने मर्जी केसेस बना ले वो आपकी चॉइस है, राइट। सो अभी तक हमने 3 केसेस बनाए यहाँ पे और एक डिफॉल्ट केस बनाया। अगर तो इन तीनों में से कोई वो नंबर देता है, ठीक है यूजर, तो हमारे पास ये प्रिंटिंग होगी। अगर वो 3 से अबव देता है या 1 से लेस देता है, तो उस केस में हमारे पास आएगा कि भाई इंटर वैलिड नंबर। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, राइट। मुझे तो खुद पे फिलहाल यकीन नहीं है कि मैंने प्रोग्राम सही लिखा है नहीं लिखा, नहीं इतना तो है यार। अब तुम लोगों को बताने के लिए मैं अब यकीन उठा लूँ ना अपने ऊपर से, ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ओके, इंटर अ नंबर, तो इंटर नंबर मैं देता हूँ उसे 7, तो मुझे कहेगा भाई इंटर वैलिड नंबर। श्योर, आई इंटर इंशाल्लाह। इसे अगेन रन करता हूँ और नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2, तो ये देगा द नंबर इज 2। So I hope now you understand what the switch statement do, and when we use switch statement and when we use if else conditions। स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, समझ आ गई if else कैसे वर्क कर रहा है, स्विच कैसे वर्क कर रहा है और कहाँ कहाँ यूज करना है, राइट। और आगे जब हम प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा इंशाल्लाह, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लूप्स। अब लूप्स ना काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई दफा लोग इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इन द स्टार्टिंग स्टेज मैं भी रहा था, हर कोई रहता है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट समझने चाहिए और हम समझेंगे ना, इसमें यही काम करने आए हैं यहाँ पे। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम फिर इसके मुताबिक चलते रहेंगे, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं ना यहाँ पे, जो मुझे सबसे बुरा लगता है, दैट इज व्हाइल लूप। हाँ ठीक है, तो ऐसा क्यों? देखो, मैं ना आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ अपनी बुक पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप का प्रोग्राम डायरेक्टली उठा लेते हैं या हम खुद लिखते हैं, हमारी मर्जी है ना ये। तो स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब हमने ना लूप के टोटल 3 तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। सेकंड होता है हमारे पास, प्रॉपर नजर आ रहा होगा आई होप, अगर नहीं नजर आ रहा तो मैंने जूम कर दिया, इनिशियलाइजेशन। सेकंड होता है हमारे पास कंडीशन, ठीक है जी। और उसके बाद होता है हमारे पास या तो इंक्रीमेंट करना है या तो डिक्रीमेंट करना है। हाँ ये भी कुछ होता है, अभी डिस्कस करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये 3 चीजों पर हमारा लूप रिलाई करता है, ठीक है जी। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे व्हाइल लूप को। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे जाके सिंपल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट आई एन आई से मुराद है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, दैट इज 3, ठीक है जी। उसके बाद करते हैं व्हाइल इफ। अब ना थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं प्रोग्राम को, उनको भूल जो जहाँ पे हमने अभी देखा है। अगर मैं कहता हूँ मेरा जो व्हाइल लूप है जिसके अंदर जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो समझ लो यहाँ पे 3 है। अगर मेरा 3 जो है वो लेस देन है या इज इक्वल टू है 100 से, तो उस केस के अंदर आपने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स अभी देखते हैं ना, डोंट वरी अबाउट इट। एक काम और करते हैं, अभी जो हम स्ट्रक्चर देखे हैं ना, पहले उसके मुताबिक चलते हैं। हमने यहाँ पे आई एन आई को प्लस करना है और उसके बाद हमने आई एन आई को प्लस प्लस कर देना है। हाँ, इसे ही कहते हैं इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। अब इंक्रीमेंटेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1 मीन्स के, पहले इसे रन करके देखते हैं, डोंट वरी, फिर समझेंगे इसको कैसे। हाँ ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, हम पढ़ते हैं साथ साथ। मैंने कहा जो, अच्छा ऐसा करते हैं कुछ कि इसको ना चलें, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि जो हमारे पास ना इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, स्पेलिंग को इग्नोर करना है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है ना वो मेरे पास है 3, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर तो मेरी जो आई वैल्यू है, जो कि आई है, आई कौन सी है, एक्चुअल में 3 है, अगर तो वो लेस देन है 100 के,
अब मैंने कहा यहाँ लेस देन और इज इक्वल टू, हमने यूज किया ऑपरेटर्स, हमने यूज किए ना सारे डाटा टाइप्स वेरिएबल्स, हमने कल पढ़े थे, तो मैं उन चीजों को यूज कर रहा हूँ, डोंट वरी, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे मेरे पास। तो लेस देन इज इक्वल टू अगर 100 है, और वी नो अबाउट इट, हमें इतनी मैथ तो आती है कि हाँ ये 3 बाकी जो है लेस देन 100 है, तो मैंने कहा उस केस के अंदर ना क्या करना है आपने, आपने इस कंडीशन को रन कर देना है, सिर्फ इस कंडीशन को रन करना है आपने, ठीक है। अब ये बात तो हमें पता है ना कि अगर तो कंडीशन करेक्ट होगी, अगर कंडीशन करेक्ट होगी देन ही बॉडी का जो है वो चलेगा। यहाँ तक नहीं पता ना, पता है, पता है ना, हाँ पता है। तो अगर कंडीशन करेक्ट होगी तो उसी केस के अंदर ये बॉडी का कोड चलेगा। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट दिस, हाउ दिस हैपन। लेकिन अभी हमें ये नहीं समझ आएगा ना ये कैसे हो रहा है, लूप कैसे चल रहा है। अब लूप से मुराद क्या है, द रेपिटेशन ऑफ एनीथिंग। रेपिटेशन मतलब एक चीज का बार बार होना। ओके, सो अगर यहाँ पे कंडीशन करेक्ट है तो अब बॉडी चलेगी। बॉडी में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई जस्ट प्रिंट दी आई, प्रिंट दी आई, ठीक है भैया, लेकिन प्रिंट तो आई जो था वो 3 था, तो प्रिंट आई इज इक्वल टू 3 होना चाहिए था, तो 3 क्यों नहीं, सिर्फ 3 प्रिंट क्यों नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि 3 से लेके 4 5 6 7 ऑनवर्ड 100 तक वैल्यू आ रही है। हाँ, ऐसे ही है, सही समझ रहे हो। लेकिन ये कैसे हो रहा है, अब बात करते हैं इसके बारे में। आई का मतलब है आई प्लस प्लस, आई का मतलब नहीं, आई प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंटेशन बाय 1, मीन्स इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। हाँ, इससे मुराद ये है, मीन्स के हर दफा जब हमारा कोड रन कर रहा है, कब तक कोड रन कर रहा है, मैंने कहा वाइल, जब तक आई लेस देन या इज इक्वल टू 100 नहीं हो जाता। ओके, दोबारा समझते हैं, गो थ्रू करते हैं। अगर मेरा आई लेस देन, सॉरी अगर का लफज नहीं आएगा, जब तक मेरा आई जो कि इक्वल है 3 के, वो लेस देन नहीं हो जाता या इज इक्वल टू नहीं हो जाता, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 100, 100 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये कोड चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि जब तक 3 जो है वो इक्वल नहीं हो जाता 100 के, वो कोड चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप सही समझ रहे हो, पॉइंट पे पहुंच गए हो आप, तो ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे तो आई को सिर्फ हम आई प्रिंट करवा रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि पहले ये कोड आता है इस जगह पे, ठीक है, उसके बाद अच्छा इसे उठा लेते हैं, सब्र 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 जमील, हम चलते हैं ब्राउजर के अंदर, और हमारा डैशबोर्ड कहाँ पे है, ये रहा हमारा डैशबोर्ड, और उसके बाद जस्ट वी, भाई साहब इसे ना जरा आप साइड पे ले आए, चले। अब ना बेसिकली हो क्या रहा है, भाई आप भी एरो मेरे पास आ जाएं काइंडली। ओके, सो बेसिकली ना क्या हो रहा है कि जब हमारी ना ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन समझ रहे हो ना, ये वाली कंडीशन जो है आई लेस देन इज इक्वल टू 100, ये बार बार रेपिटेशन दे रही है कि जब तक ये इसके बराबर नहीं होता तब तक कोड चलता रहे। क्या होता है कि हमेशा ना जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमेशा आता है इस लाइन के पास, इस लाइन के पास, ठीक है, इसको रन करता है। जब ये लाइन रन हो जाती है, उसके बाद दोबारा जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो कहता है भाई ठीक है इतना तो रन हो गया हूँ मैं, अब वो इस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट आता है इस लाइन के पास, छोड़ के नहीं मीन्स प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट आता है इस लाइन के पास, और इसको आगे कहता है भाई अब तुम्हारा जो आई है ना वो प्लस बाय 1 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमने 3 प्रिंट कर दिया है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जो है तुम्हारा प्रिंट होगा 4, क्योंकि आई जो है 3 प्लस 1 हो गया तो 4 आ जाएगा, दोबारा वैल्यू आएगी और यहाँ पे आ जाएगा आई के अंदर 4। ओके, सो नाउ नाउ आई अंडरस्टैंड कि जब भाई यहाँ पर वैल्यू दोबारा यहाँ से होकर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और वो जो 4 है एक्चुअल में, वो 4 हमारे पास दोबारा इस आई के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जहां पे हमारे पास था 3। ओके, तो 3 आ गया, और यही काम रेपिटेट होता रहेगा जब तक यहाँ पर इस आई के अंदर हमारे पास 100 नहीं आया था। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि जब तक आई के, तुम कहाँ से आगे, किधर गया ब्रो। ओके, जब तक हमारे पास आई के अंदर जहाँ पे इस आई में हमारे पास 100 नहीं आया था, तब तक ये प्रोग्राम रन होता रहेगा और यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन आती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और वही आई जो यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई नो थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया होगा, लेकिन लूप समझना, लूप एक दफा समझ में आ गया ना, उसके बाद आपने लूप से ऐसा प्रोग्राम बनाना कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं रहेगा। एंड बिलीव मी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने जब अच्छे से सीख ली ना, उसमें लूप्स कैसे होते हैं, वेरिएबल कैसे वर्क करते हैं, डेटा टाइप्स कैसे वर्क करता है, रिकर्जन कैसे होता है, फंक्शन कैसे रन करते हैं, तो आप जस्ट जस्ट यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए अब मैं इस टाइम एक लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, इसका हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, ये जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैकएंड लैंग्वेज है, उसका सुपर सेट है, ठीक है। तो
मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जेएस पढ़ा था, ठीक है। अब जेएस पढ़ने के बाद मैं जस्ट गया ब्राउज़र पे, अब मैंने काम करना था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं गया ब्राउज़र के अंदर, मैंने जस्ट यहाँ पे गूगल ओपन किया जैसे तुम देख रहे हो, मैंने लिखा यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट, अभी वैसे आ भी रहा था टाइप स्क्रिप्ट, ये देखेंगे कल ये मैंने सर्च किया है, और टाइप स्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे गया, ठीक है जी। डॉक्स पे चले गए यहाँ पे, और उसके बाद हमने जाके ना जैसे यहाँ से डॉक्स पढ़े हैं कि हाँ कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है जीपीटी से। अब वो कैसे पढ़ा है मैंने, मैं जस्ट गया जीपीटी पर, अब आप भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी का से हेल्प लेंगे, नो प्रॉब्लम। एट द यूनिवर्सिटी स्टेज आपको प्रोग्राम्स कॉपी नहीं करने, आपको ट्राई करने के आप खुद सॉल्व करें। हाँ, जब आपको जॉब मिल जाए उसके बाद जो मर्जी कॉपी पेस्ट करो, फिर मसला नहीं है। तो मैंने एक सिंपल यहाँ लिखा कि प्लीज़, हाँ प्लीज़ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, प्लीज़ गिव मी द बेसिक्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट विद एग्जांपल। अब स्पेलिंग इग्नोर करो, मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, जीपीटी खुद समझ लेता है, राइट। अब दोबारा वापस आते हैं टाइप स्क्रिप्ट पे। टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे हम चीज़ें रिसर्च करते हैं, और अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई हमें तो उसके बाद कैसे हम स्विच कर सकते हैं इजीली। आई जस्ट रीड द डॉक्यूमेंटेशन, और कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, आई नो हाउ हाउ फंक्शन वर्क्स कैसे कर रहे हैं, इंटरफेस कैसे वर्क कर रहा है, क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, अलाइज कैसे वर्क करते हैं, और यूनिट इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वो नहीं जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, और इससे उससे थोड़ा डिफरेंट ही होता है ये। और जेनेरिक्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सब फंक्शन हम आगे जाके काफ़ी चीज़ों में से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली टाइपस्क्रिप्ट इज़ एन एडवांस लैंग्वेज, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, आई नो अबाउट इट, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग सेम रहती है, ठीक है। तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको जब आप इसमें स्विच करेंगे, ठीक है। या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्विच करेंगे आप। प्लीज़ तू गायब हो जाओ, मुझे देख के डर लग रहा है। सो आई नो अब आपको व्हाइल लूप कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब ज़रा सा ना चलते हैं डू व्हाइल लूप पे यार, चलते हैं प्लीज़, करना तो पड़ेगा ना मीन्स। तो डू, अच्छा, व्हाइल के अंदर क्या हो रहा था कि जब तक ये कंडीशन करेक्ट रहती है या करेक्ट हो नहीं जाती, तब तक प्रोग्राम रन करता जाए। हाँ, अब ना एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि जो लूप के अंदर कंडीशन तो रॉन्ग हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा एट लीस्ट वन टाइम प्रोग्राम रन करना चाहिए। हाँ, कंडीशन बिल्कुल आ सकती है, कहाँ पे आ सकती है, ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन वर्ड अभी दिखा देता हूँ, देखो चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज़ इधर आ जा, किधर गया रो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट ओपनिंग माय वेबसाइट, ओके, इट्स माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है यहाँ पे वैसे मैंने यहाँ पे पेज रखा है, कॉन्टैक्ट पेज में, ये देख लो एक दफ़ा। इस पे कॉन्टैक्ट पेज आई थिंक सो मैंने नहीं रखा, रखना चाहिए था ना वैसे, वो एक्चुअली मैंने शायद शॉर्ट शॉर्ट में रखा है मैंने, ताकि ये देखें। अब ना, ठीक है, अब मुझे करनी है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपने अपना नेम और पासवर्ड एक दफ़ा तो इनपुट करना होता है, और उसके बाद अगर आपने गलत इनपुट किया तो आपको बताता है कि हाँ यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम इनपुट किया वो गलत इनपुट किया है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारा ना प्रोग्राम एक दफ़ा एटलीस्ट वन टाइम चलता है, ठीक है जी। तो उस केस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं डू वाइल लूप का, एज अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो डू, अब तुम लोग देखोगे डू और उसके बाद वाइल, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास डू वाइल का, ठीक है। अब मैं सिर्फ कहता हूँ डू डू में क्या करना है, डू में मैंने करना है ये है सिंपल कि सी आउट कर देना है आई को, और आई के अंदर रेपिटेशन आती रहे, ठीक है जी। और उसके बाद कंडीशन यही है, कंडीशन सेम ही है हमारी कि जब तक आई लेस देन इज इक्वल टू 100 नहीं रहता। अब यहाँ लेस देन की बात करो, इज इक्वल टू नहीं लगा रहा, ठीक है। अब रन करके देखें प्रोग्राम को। सो बेसिकली प्रोग्राम कहाँ से रन होगा, यहाँ से रन होगा। इट्स गिविंग एन लूप, सॉरी ये हमें दे रहा है एक्चुअल में इनफाइनाइट लूप। हुआ क्या है वो देख लेते हैं। मैंने कहा यार सी आउट करते रहो आई एंड एल तक, जब तक मेरा आई, जब सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ओके, स्मॉल स्मॉल बग, ठीक है। बग क्या होता है, फॉल्ट होता है एक्चुअल में, ठीक है। एरर, एरर इज अनदर थिंग, दिस इज अ बग। सो आई कर देते हैं। नाउ आई एम रनिंग दिस क्वेश्चन प्रोग्राम अगेन, जब तक इसे स्टॉप नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। मेरा तो बहुत देर तक चलेगा क्योंकि मेरे पास रैम बहुत है सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर आपके पास रैम है 4 GB 2 GB तक, तो फिर ये विद इन सम मिनट्स क्रैश कर जाएगा आपका कोड एडिटर। नाउ आई एम रन दिस कोड अगेन, और हाँ इस दफ़ा ये प्रिंट कर रहा है 99 तक। क्यों प्रिंट कर रहा है, वो कंडीशन ये थी। अच्छा, अगर मेरी कंडीशन मैंने कहा अगर मेरा आई लेस देन 100 है, तो अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 300, सो अब क्या होगा, ये है ना इंटरेस्टिंग चीज़ कि कंडीशन तो मेरी इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी 300 प्रिंट हो रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर वो कंडीशन के पास जाता ही नहीं है, पहले वो जाता है यहाँ पे डू के पास।
डू कर दो, एंड देन वो कंडीशन चेक करता है। हाँ, कंडीशन क्या थी, वही होता है डू वाइल लूप। पहले यू गोना चेक व्हाट, first of all you're gonna print the program, you're gonna execute the program, and then you check it what's the condition. So that's how do while loop work. Now coming to my favorite loop, that is for loop, or not only my favorite loop, this is favorite of every developer, every programmer. Okay, अजान हो जाए एक दफा, फिर डिस्कस करते हैं आगे। नाउ वी हैव अ फाइनल लूप, दैट इज फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास आती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर आती है हमारे पास कंडीशन, और फिर आता है हमारे पास कि हमने या तो इंक्रीमेंट करना है या हमने डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो सेम काम इसमें भी रहेगा। ये है हमारे पास, ये हमारे पास ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है फॉर लूप का। अब जल्दी पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा जी अब मुझे ना बाहर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बाहर मुझे लेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ ही करूंगा इंट आई। ठीक है, इंट आई इज इक्वल मैंने कर दिया 1। ओके, कंडीशन में मैंने कहा कि अगर मेरा आई जो है, जो कि 1 है एक्चुअल में, अगर वो लेस देन और इज इक्वल टू 100 है, ठीक है, तो उस केस के अंदर, ओ सॉरी यहाँ पे ना हमें कॉमन लगाना, यहाँ पे लगाना है हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो उस केस के अंदर करना ये है कि हमें ना वैल्यू को इंक्रीमेंट दे देना है, आई में हमें प्लस प्लस कर देना है, और उसके बाद हम जस्ट सी आउट कर देंगे आई को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैं एंडल यूज कर रहा हूँ, अगर एंडल यूज नहीं करेंगे तो सब कुछ एक लाइन में प्रिंट होगा, एक लाइन में प्रिंट भी होगा और सब कुछ एक साथ जुड़ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है थोड़ा सा प्रोग्राम को ब्यूटीफाई करने का, ताकि पता चले कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर रन करके देखते हैं एक दफा। तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम और आई होप इट्स वर्किंग ग्रेट, ये प्रिंट कर रहा है 100 तक, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, वो काम स्टार्ट हो रहा 3 से, बिकॉज जो हमारी पास इनिशियलाइजेशन वैल्यू थी वो 3 थी। ठीक है, काम सेम हो रहा है बट ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी लव फॉर लूप, एंड एवरी प्रोग्रामर, एवरी डेवलपर दैट्स लव लूप्स, दे हैव। यार इंग्लिश का कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। असल में ना सारा दिन जब क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे होते हैं, उस केस के अंदर भी ज़्यादातर इंग्लिश और उर्दू मिक्स चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो उर्दू बोल रहे होते हैं, और कुछ क्लाइंट्स हमारे साथ इंग्लिश में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सब कुछ इतना मिक्सअप हो गया, कभी उर्दू बेहतर कर रहे हैं, कभी इंग्लिश बेहतर कर रहे हैं, और दोनों का एक बड़ा हुआ है इस टाइम। सो आई होप यहाँ तक फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट हाँ एंडल। तो एंडल में क्या कर रहा था, न्यू लाइन में कोड आ रहा था, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करते हैं यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा कि कोड प्रिंट होगा एक लाइन में, लेकिन उनके में स्पेस आ जाएगा। ये देखो, दैट्स व्हाट आई से अबाउट इट। तो आई होप कुछ समझ आ रहा होगा कि स्पेस कैसे दे सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, कुछ ऐसे दे सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, वैसे प्रिंट हो रहा है जैसे वैल्यू प्रिंट होनी थी। अगर मैं इसे ना देता तो तुम सही सोच रहे हो जैसे प्रिंट होना था प्रोग्राम। वेट अ सेकंड, आई जस्ट प्रिंटेड, ये देखो, अब पता नहीं लग रहा कि क्या क्या चीजें प्रिंट हो रही है, लेकिन प्रिंट वही हो रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लाइक दैट। बट हमने क्या किया, जब हमने ये दिया ना आंसर, तो पहले 1 प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर स्पेस प्रिंट हुआ। कब तक, जब तक ये कंडीशन 100 तक नहीं पहुंच गई। हाँ या व्हाट आई से अबाउट इट, यही मैं कह रहा था, यही कंडीशंस है और यही इनिशियलाइजेशन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग ना फॉलो को ज़्यादा पसंद करोगे। यार मीन्स समझ आ रहा है ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सारा। लेकिन एक बात याद रखो कि ऐसे रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं जहाँ पे हमें डू वाइल लूप यूज़ करना पड़े या वाइल लूप यूज़ करना पड़े। एक बात और याद रखो कि हर तरह का प्रोग्राम फॉर लूप और वाइल लूप से सॉल्व हो सकता है। डू वाइल लूप हम किसी स्पेसिफिक पार्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हर काम हम वाइल लूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप से भी। नाउ वी हैव एंड सम ऑफ द टॉपिक्स, पहले फाइंड कर लें कहाँ पर है वो। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। हमारे पास ना कंटिन्यू का फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम इसे फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं होवर कर देता हूँ। अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक को और गो टू को। ठीक है, कंटिन्यू ना एक्चुअली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम सी के अंदर, लेकिन फिलहाल हमारे पास यूजेज नहीं है इसका, तो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक को और गो टू को। ठीक है जी, अब गो टू भी नॉट अ पार्ट ऑफ सी प्लस एक्चुअल में, और इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे तो वो भी आपको यही कहेगा, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है, और प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि जेड़ा काम हो रहा ना, बेशक वो तुसी गलत लिखिया वा, लेकिन कोड रन कर गया है, ते उन्हें दोबारा छेड़ना नहीं।
उर्दू में बता देता हूँ कि अगर आपका एक प्रोग्राम आपने लिखा है, उसमें बेशक एरर आपको पता है कि ये एरर है, लेकिन प्रोग्राम एक्यूरेट वर्क कर रहा है, तो भाई इसे छेड़ना नहीं है आप, ठीक है? क्योंकि जब छेड़ोगे ना तो बड़ा कुछ फिर और खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छी बात है कि उसे इग्नोर करो। और हाँ, बाद में जब ज़रूरत पड़े तो फिर अलग बात है, आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में कि गो टू एंड लाइक दैट सो। उसके लिए ना मैं क्या, अच्छा एक चीज़ जो इसी में डिस्कस करते हैं, इसमें मैं ये दे देता हूँ कि अब ना जो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं, ये हमेशा काम करती हैं लूप्स के अंदर, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रिंट किया हमने यहाँ पे, ठीक है? आई प्रिंट किया और इसे रन कर दिया, तो इसे प्रिंट करेगा 1। क्यों? देखो मैंने सही कहा कि सी आउट करो आई और ब्रेक कर दो। अब ये रेपिटेशन नहीं आएगी इसमें, ये डायरेक्ट ब्रेक बाहर आ जाएगा, ठीक है? प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और बाहर आ जाएगा, ये रेपिटेशन होने नहीं देगा, क्योंकि जब सी आउट देखो ना, कोड कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हर लाइन को रीड करता है और उसे प्रिंट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे किसी का काम हो रहा है ना, पहले से कंडीशन पढ़ी, ठीक है? फिर आया वो स्टेटमेंट पे, उसने इसे प्रिंट किया, यहाँ 1 प्रिंट किया, जब वो ब्रेक पे आया वो प्रोग्राम से बाहर आ गया। तो ब्रेक क्या कर रहा है, प्रोग्राम को तोड़ के एग्जीक्यूट से रोक रहा है उसको। हाँ, अब क्यों यूज करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो मैं कहता हूँ कि इफ ये थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाएगा आपके लिए, अभी के लिए क्वेश्चन हम नहीं करते हैं अभी। हम जस्ट आपको बता दिया कि जो हम ब्रेक यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लूप्स के अंदर, और कहीं यूज नहीं करेंगे, या वो स्विच के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली काम का इसका चीजों को ब्रेक करना। अब बात करते हैं गो टू की। तो गो टू में हम इस तरह करते हैं, हम कहते हैं इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट नम दैट इज सी आई लेते नम। हाँ, एक लाइन में कोड लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। तो अब एक लाइन में सारा काम हो रहा है, लेकिन अगर हम कर देंगे ये खत्म तो फिर एरर आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोग्राम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लाइन में हम नेक्स्ट कोड लिखें या उसी लाइन में हम नेक्स्ट कोड लिखें, फर्क नहीं पड़ता। यूजर से इनपुट लिया, स्टोर कहाँ पे हुआ, नम के अंदर। वीडियो इज अबाउट 44 मिनट्स, ओके चलें करते हैं इसका कुछ। सो ओके, नाउ वी हैव एन इफ कंडीशन, और इफ में मैं बता देता हूँ कि अगर नंबर जो है वो मॉडुलस इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो वैल्यू इवन रहेगी। लेकिन एल्स में हम बता देते हैं, एल्स के अंदर नंबर रहेगा ऑड, ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये यूजर से ना नंबर हम हमेशा लेते रहें बार बार, ठीक है? थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हम थोड़ा सा सी आउट कर देते हैं, सी आउट इंटर नंबर। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से बार बार वैल्यू लूँ और मुझे वो बार बार आंसर दे। तो उस केस में हमने क्या करना है, अब हमें ये बात पता है कि हमें गो टू फंक्शन का यूज करना है। हुँ, ठीक है। तो गो टू का फंक्शन यूज़ करने के लिए ना, हमें कुछ करना इस तरह से पड़ेगा कि हमें ना बताना ये है कि वो प्रोग्राम रन कहाँ से करें। तो हम बता देते हैं गो टू, और गो टू का नाम रख देते हैं अगेन, ठीक है? और उस अगेन को कॉपी करते हैं और जहाँ से हमने अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू करना है, वहाँ प्रिंट कर देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है? मैं अगेन रिवाइज़ कर रहा हूँ। मेरी आंसर आ जाता है आउट। अच्छा, इसको हम कॉपी करके ना यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। इट्स गिविंग एन एरर, और ये हमें एरर क्या देता है वो पढ़ लेते हैं। कहता है जी एड नो रिटर्न टू कंटेनिंग फंक्शन। आसान अल्फाज में, जब फंक्शन यहाँ से दोबारा रिटर्न हो जाएगा उसे प्रिंट नहीं करेगा। हम कहते हैं चलो ठीक है, हम ज़रा अभी फिलहाल डीप नहीं जा रहे ज़्यादा, ठीक है? इसी को लेके चलते हैं। मैंने बस ये चेक करना है कि मेरा क्या वैल्यू इवन है, ठीक है? अगर इवन नहीं है वो दोबारा रिटर्न कर देगा वैल्यू को। पहले इसको रन करके देखते हैं, डोंट वरी। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, अब ये जो एरर आया था ना अभी, तो यही एरर की वजह से हम इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझते हैं। लेकिन हम अभी एरर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब जो प्रोग्राम सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं इंटर नंबर, तो मैंने दिया 45, तो उसने कहा जी इज नथिंग, ठीक है? और इसने हमें प्रोग्राम भी रिटर्न नहीं किया, गो टू अगेन पे नहीं गया वापस ये। ठीक है, हम जरा इसे वापस ले आते हैं, इसको अगेन रन करते हैं इसको। इसको मैंने कहा 50 इंटर नंबर, उसने कहा इवन। अच्छा, अब यहाँ पे एक सीन है, यहाँ पे एक सिनेरियो है। वो सिनेरियो ये है, पहले इसको एक हैंडल दे देते हैं। अब अगर तो मैं ऐसे दूंगा ना एक इवन वैल्यू, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने दिया इसको 50 से एक इवन नंबर था, ठीक है? तो मैंने इसे दिया इवन नंबर, ठीक है? अब ये मुझसे दोबारा पूछेगा कि इंटर नंबर, ठीक है? मैं इसे देता हूँ 60, ठीक है? मुझे कहेगा दोबारा प्रोग्राम, दोबारा इसको वैल्यू इनपुट कर सकते हो आप। लेकिन अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ से,
ठीक है। अब अगेन का यहाँ पे मकसद ही कोई नहीं है। अगर मैं इसे अगेन रन करता हूँ, तो अगर मैं अब इसे दोबारा इनपुट वैल्यू इवन ही दूँ, ठीक है, इनपुट, तो अब मुझे ये नहीं पूछा दोबारा से वैल्यू इनपुट कर सकते हो। ये देखो नहीं कुछ कर पा रहा। सो दैट्स अ पॉइंट। गोटू क्या करता है, दोबारा प्रोग्राम को ना वहां से उठा के दोबारा स्टार्ट में ले जाता है, जहाँ पे आपने ये उस नाम को दोबारा लगा के आपने आगे से कॉलम लगाए होंगे, सिर्फ वहां पे लेके जाएगा दोबारा प्रोग्राम को, और वहां से आपका प्रोग्राम दोबारा रन होगा। दैट्स हाउ गो टू वर्क, लाइक दैट। सो आई होप आज तक के जो वीडियो है, जो उसमें टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ स्टेटमेंट को मार्क कर देते हैं कि यह काम हमने कर लिया है, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब होता है दोबारा से आगे कंटिन्यू करना, लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम आगे फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। सो आई होप आज की जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। एंड आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, 2025 आने वाला है, एक वीडियो मैं इस पे डेफिनेटली बनाऊंगा कि कौन सी हमारी अपकमिंग टेक टेक्नोलॉजीज़ हैं, और हमें किन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा प्रेफरेबल है जाना, ठीक है। यू नो अबाउट इट कि टेक्नोलॉजीज़ नहीं, ये चीज़ें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, और ये उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन है, जस्ट रिवाइज दी वीडियो। अगर नहीं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होते, यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको वो सब चीज़ें आपको मैं इन द नेक्स्ट वीडियो या जो हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें मैं आपको डिस्कस करके समझा दूँ, ठीक है। क्योंकि वो मेक दिस सीरीज फॉर यू, एंड अगर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है फिर इसका मकसद कोई नहीं है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाज़मी शेयर करें, अपनी कम से कम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर करें, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। एंड तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।